जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि गुरु जी की कृपा पाने के लिए हमें बड़े बड़े आयोजन करने होंगे। हमें लगता है कि अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे या हम घर पर कोई बड़ा सत्संग नहीं रखवा सकते तो शायद गुरु जी हम पर मेहर नहीं करेंगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे गुरु जी तो भाव देखते हैं। वो सोने चांदी के बर्तनों में सजे 56 भोग नहीं देखते, वो तो बस अपनी संगत का दिल का सच्चा प्रेम देखते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे घर में अचानक बीमारियों और आर्थिक तंगी ने डेरा डाल लिया था। मेरे पति अंकल का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था और घर में पैसों की इतनी किल्लत आ गई थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। उसी दौरान मेरे इकलौते बेटे को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर्स ने कई दवाइयाँ दी पर कोई असर नहीं हो रहा था। घर का सारा पैसा इलाज में बह गया था। संगत जी, मैं दिन रात रोती थी। मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया था कि जो भी खाना बनता उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, कोई बरकत ही नहीं होती। सब चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन मेरी पड़ोसन दोस्त ने बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुरु जी के लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां कट जाती हैं। संगत जी, मेरे मन में भी लालसा जागी कि मैं अपने बीमार बेटे को बड़े मंदिर ले जाऊं और उसे लंगर प्रसाद खिलाऊं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं टैक्सी या ऑटो करके बड़े मंदिर जा सकूं, और मेरे बेटे की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे बस या धक्के खिलवा कर ले जाया जा सके। संगत जी, मैंने सोचा कि चलो घर पर ही छोटा सा सत्संग रख लूं, शायद गुरु जी का लंगर प्रसाद आ जाए। लेकिन घर में तो राशन लाने तक के पैसे नहीं थे। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। एक रात मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरु जी, मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं अपने बच्चे को आपका लंगर प्रसाद भी नहीं खिला सकती। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी झोली खाली है। संगत जी, मैं सोचते सोचते ईशा आंटी जी के चैनल पर सत्संग सुन रही थी और उसी समय जो मैंने सत्संग सुना उसमें एक आंटी जी ने बताया कि अगर जब भी रसोई घर में खाना बनाओ तो गुरु जी का मंत्र जप चलाकर बनाओ, और पूरे दिन में एक बार अगर हम गुरु जी को भोग लगाते हैं तो वही भोग लंगर प्रसाद बन जाता है। गुरु जी उस भोग को खुद ब्लेस करने आते हैं। संगत जी, वो सत्संग सुनते सुनते मुझे जवाब मिल गया और मैं हैरान हो गई कि गुरु जी को कैसे पता कि मैं यही सोच रही थी। संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरु जी से कुछ पूछते हैं तो गुरु जी हमें किसी न किसी तरीके से जवाब ज़रूर देते हैं। संगत जी, आपको पता है गुरु जी ने मुझे वो जवाब देकर कितना खुश कर दिया था, और अगले ही दिन घर में जो भी रूखा सूखा राशन बचा था मैंने उसे ही गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर पकाना शुरू किया, और मैं भी गुरु जी का मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, जब खाना बन गया तो मैंने सबसे पहले गुरु जी के स्वरूप के आगे वही सादी सी रोटी और दाल रखी और भोग लगाया। और आपको पता है गुरु जी ने क्या चमत्कार किया। जैसे ही मैंने वो लंगर प्रसाद अपने बेटे को खिलाने के लिए गुरु जी के स्वरूप के आगे से उठाया तो मैंने देखा कि गुरु जी ने मुझे उस रोटी में ओम दर्शन दिए हैं। संगत जी, जिस बेटे के पेट में कुछ नहीं पच रहा था, आज वो गुरु जी का लंगर प्रसाद रोज़ खा रहा है। आपको पता है वो खाना अब साधारण खाना नहीं है,
वो तो गुरु जी का लंगर प्रसाद बन चुका है। संगत जी, धीरे धीरे मेरा बेटा रोज़ वही लंगर प्रसाद सेवन करता है और मेरे बेटे की बीमारी जादुई रूप से ठीक हो रही है। मेरे बेटे के शरीर में एक नई जान आ रही है और सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, मेरे घर में धीरे धीरे बरकत भी आ रही है, क्योंकि अब मेरे घर पर हर पल गुरु जी का शुक्राना होता है और उनका सिमरन होता है। संगत जी, गुरु जी ने दिखा दिया कि उन्हें किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। वो तो बस हमारा भाव देखते हैं। अगर हम रसोई में खड़े होकर सच्चे दिल से गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर खाना बनाते हैं और गुरु जी को भोग लगाते हैं, तो सादी रोटी भी 56 भोग बन जाती है, अमृत बन जाती है। गुरु जी उसको खुद ब्लेस करने आते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी काट देते हैं। संगत जी, हमें हमेशा यही याद रखना है कि गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलना है। उनका रास्ता क्या है? हर वक्त शुक्राना करना, उन पर अटूट विश्वास रखना, उनका हर पल सिमरन करते रहना। संगत जी, हमें ये अपनी रोज़ की आदत बना लेनी चाहिए। जब भी हम रसोई घर में खाना बनाएं, तो हमें गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए या फिर मंत्र जाप चला लेना चाहिए, ताकि गुरु जी खुद आकर रोज़ हमारे लगाए हुए भोग को लंगर प्रसाद बना सके, उसमें अपनी ब्लेसिंग्स डाल सके, ताकि हमारा पूरा परिवार ब्लेस रह सके। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी खुद आकर हमारे लगाए हुए भोग को भी ब्लेस करके जाते हैं, हमारे घर के कष्टों को, रोगों को कैसे दूर करके चले जाते हैं, कैसे हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, हर पल गुरु जी का सिमरन करते रहना चाहिए, ताकि गुरु जी हम सब पर अपनी मेहर की बारिश करते रहें। और हमें दिन में एक बार ज़रूर गुरु जी को भोग लगाना चाहिए, ताकि गुरु जी खुद उसको ब्लेस करने आए, हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी, अगर हम रोज़ मंत्र जाप करके खाना बनाएंगे और गुरु जी को भोग लगाएंगे, तो हमारे घर का खाना भी साक्षात लंगर प्रसाद बन जाएगा और इस तरीके से हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।